अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम कल की क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। कल की क्लास में हमने जो था वो सिंगल एंट्री का एक टॉपिक था जिसको हमने स्टार्ट किया था। ली थी तुमने क्लास कल वाली? सही है। तो कल की क्लास जो हमने सर क्लास ली है, मैं ज़रा उसका जल्दी से कोई एक रीकैप दूं आपको, ताकि हम ये क्लास लाइक 40-45 मिनट्स में फिर हम इसको कंप्लीट कर पाएँ। सर सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास ना सर सिंगल एंट्री का टॉपिक है। हमने ये देखा कि सर इन्फॉर्मेशन किस तरह गिवन होगी। सर इन्फॉर्मेशन गिवन होगी हमें, ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्रीज गिवन होंगी। और ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्रीज सर अगर आप देख रहे हैं, ध्यान से समझ रहे हैं मेरी बात को, तो ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्रीज आपको यूं गिवन होंगी। ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्रीज में आपके पास सर जो वैल्यूज़ हैं वो आपके सामने सर यहाँ पे सर आ गई हैं। राइट। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि इन्वेंट्री है, क्रेडिटर्स हैं, डेटर्स हैं, इंश्योरेंस प्रीपेड है, रेंट ओइंग है, और फिर फिक्चर्स एंड फिटिंग है। फिर जो दूसरी तरफ चले गए तो सर आपके पास क्लोजिंग वैल्यूज़ हैं। क्लोजिंग वैल्यूज़ के अंदर आपके पास वही इन्वेंट्री, क्रेडिटर्स, डेटर्स, इंश्योरेंस प्रीपेड और रेंट ओइंग, इन सब की वैल्यूज़ गिवन है। ये ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यूज़ है। अब कल की रिकॉर्डिंग ज़रूर देखिएगा और जाके चेक कीजिएगा कि अगर जिसने नहीं देखी हैं तो ये वैल्यूज़ कहाँ से आती हैं, मैंने कल बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। फिर सर हमने ये कहा कि जिस बंदे का बिजनेस होगा उसने अपना एक बैंक अकाउंट भी मेंटेन किया होगा। ज़रूरी है ये बैंक अकाउंट। इस बैंक अकाउंट के बगैर ना आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इस बैंक अकाउंट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इस बैंक अकाउंट के बगैर आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। फिर सर हमने ये वाली बात भी कर ली कि सर आपके पास एक बैंक अकाउंट होगा जो 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 क्वेश्चन में आपको एज एन इन्फॉर्मेशन गिवन होगा। उस बैंक अकाउंट के बाद सर आप उसका ओपनिंग देख रहे हैं 4100 है, उसका क्लोजिंग है सर 6300। मैंने कल ये बात समझाई है कि हो सकता है ये 6300 आपको क्वेश्चन में गिवन ना हो, आपको निकालना पड़े, तो आप डेबिट और क्रेडिट को प्लस माइनस करके बैलेंस निकाल लेंगे। अगर ये बैलेंस आपका इस तरफ आ गया तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा सर, ये आपके लिए ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो जाएगा। अगर ये बैलेंस वहां आ गया दूसरी साइड पे, क्रेडिट साइड पे, तो ये नॉर्मल हो गया। आपको जितनी भी इनकम्स होंगी वो यूजुअली किस तरफ गिवन होंगी सर, वो डेबिट साइड पे गिवन होंगी। और जितने भी एक्सपेंसेस होंगे सर वो आपको किस तरफ गिवन होंगे, वो क्रेडिट साइड पे गिवन होंगे। अच्छा, इससे ना आपकी अकाउंटिंग बड़ी इंप्रूव होती है। ये बैंक अकाउंट है तो ये रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट है। रिसिट अकाउंट का मतलब, ये रिसिट का मतलब ये जो पैसा आपको रिसीव हुआ वो आपके डेबिट साइड पे लिखा हुआ है, और जो पैसा आपके पास से चला गया या जो पैसा आपके पास से किसी वजह से चला जाना चाहिए वो आपके लिए क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है। ऑल द बिजनेस टेकिंग सेल्स वर बैंक्ड विद द एक्सेप्शन ऑफ 17,400। कुछ ऐसा पैसा है जो आपने बैंक में नहीं जमा किया। भाई सारे पैसे तो नहीं बैंक में डाल देंगे, कुछ पैसों की जरूरत थी, तो उनको बैंक में डालने के बजाय आपने क्या किया, आपने उन पैसों से वेजेस पे की। आउट ऑफ दिस वेजेस हैज बीन पेड। नंबर टू, आपने परचेजेस की उनसे। फिर सर आपने रेस्ट अमाउंट जो है वो आपने घर के लिए विड्रॉ कर लिया। सर अब आ जाते हैं सबसे पहले, अब मैंने आपसे कल ये बात की, हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या बनाना होगा, बनाना होगा हमें सर इनकम स्टेटमेंट। सर इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए ना हमें सबसे पहले क्या चीज चाहिए होती है, सेल्स। सेल्स के लिए कल हमने सबसे पहले इस पे एक वर्किंग की, कल वाली रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा, ये सेल्स वाली पूरी वर्किंग उसमें हुई हुई है। सेल्स के लिए आप क्या करते हैं, टोटल सेल्स निकालते हैं। टोटल सेल्स में दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। दो चीजें कौन सी होती हैं सर, एक होती है आपके पास सर, एक होता है आपके पास कैश सेल्स, दूसरा होता है आपके पास क्रेडिट सेल्स। तो कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स को जब आप आपस में प्लस करते हैं तो वो आपके लिए क्या बनता है सर, वो आपके लिए बनता है बिल्कुल सही, टोटल सेल्स। कैश सेल्स के लिए आपको कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, कैश सेल्स के लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट जब हमने बनाया तो वो वही जो अमाउंट ऊपर लिखा हुआ था इसके अंदर 17,400, इसको ले जाके हमने यहाँ पे डेबिट साइड पे लिखा, क्योंकि जब हमने सेल्स की होगी तो कैश को डेबिट और सेल्स को क्रेडिट कर दिया होगा। वेजेस, परचेजेस एंड ड्रॉइंग्स आपके पास गिवन है। वेजेस की वैल्यू आपके पास क्रेडिट साइड पे गिवन है, परचेजेस की वैल्यू आपके पास क्रेडिट साइड पे गिवन है, ड्रॉइंग्स आपके पास 1200 गिवन है। फिर उसके बाद क्वेश्चन में चेक कीजिए, अकाउंट रिसीवेबल का, कंट्रोल अकाउंट SLCA का, क्रेडिट सेल्स का गिवन है। ये क्यों बनाया हमने क्रेडिट सेल्स के लिए, क्या क्या गिवन था क्वेश्चन में, कल की बात अगर आपको याद कराऊं, कल सर हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन था। उसके साथ साथ सर हमारे पास बैंक गिवन था। बैंक मैंने कहां से लिया है, 91,190। अगर क्वेश्चन में देखें तो मैंने बैंक अकाउंट में डेबिट साइड से लिया है। बैंक में ये डेबिट साइड पर आ रहा है तो वहां पे कहाँ आ रहा है, क्रेडिट साइड पर। सर मैंने क्रेडिट साइड पर रखा है इसको, तो इवेंचुअली सर जो मेरा आंसर आया सेल्स का वो 897,790 आ गया। तो ये सेल्स मैंने फाइंड आउट कर ली। परचेजेस किसी तरह मैंने परचेजेस बनाया, मगर सर परचेजेस के लिए मैंने सिर्फ PLCA बनाया। क्यों सर, क्योंकि कैश अकाउंट में ऑलरेडी बना चुका हूं, कैश में 4940 मौजूद है, तो मैंने कैश का 4940 यहाँ लिख दिया। आ रही है मेरी बात समझ में। और फिर यहाँ पे मेरे पास सर क्रेडिट परचेजेस आ गया। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। सर ये कल का क्वेश्चन है, हम कल तक यहाँ तक बात कर चुके हैं, तो अब हम यहाँ से आगे बात को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अब सुने सर, अगर कल की आपको कहानी याद हो, कल हमने सर क्वेश्चन को यहाँ तक लाके कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास परचेजेस की बारी आई, तो हम रिपीट करते हैं सर, जरा परचेजेस से बात को रिपीट करते हैं।
सर कैश परचेजेस कितने की हैं? अगर कोई बच्चा मुझे देख के बताए सर, कैश परचेजेस है आपके पास 4940 की। जैफा माइक खुला हुआ है बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है सर आपके पास वैल्यू आएगी 4940, ये वैल्यू आ गई। क्रेडिट परचेजेस आपने निकाल ली सर 6876 सर, ये आपके पास क्रेडिट परचेजेस आ गई। तो अब हम करेंगे क्या सर, अब हम परचेजेस निकालने के लिए सर इसका टोटल करेंगे, यहाँ से बात को स्टार्ट कर रहे हैं। परचेजेस के लिए हम टोटल करेंगे तो हम लिखेंगे 4940 प्लस कर देंगे सर हम इसके अंदर 68760। सर आंसर निकाल लीजिए इसका 73700। सर 73700 आ गया सर आपके पास यहाँ पे इसका आंसर। तो अब 73700 को ले जाके सर हमने यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट के अंदर यहाँ ले जाके हमने फिक्स किया। जो बच्चे कल नहीं थे वो जल्दी से इसे कॉपी कर लो, 73700 को सर यहाँ कॉपी कर लीजिए और सर यहाँ तक आ जाइए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल लीजिए, फिर माइनस करेंगे और फिर आंसर निकालेंगे इसका। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का आंसर निकाल लीजिए। 72300। सर इस वैल्यू को मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा। सर जब मैं यहाँ से माइनस करूंगा तो सर जो मेरे पास वैल्यू आएगी उसका नाम होगा सर यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट। मैंने यहाँ लिखा सर आके मेंशन किया ग्रॉस प्रॉफिट। सर जरा ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लीजिए। 34890। सर 34890 सर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। सर मैंने यहाँ तक इनकम स्टेटमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट तक का एरिया जो है वो अपना कवर कर लिया। सर यहाँ तक आ जाइए, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ आगे। डन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आज क्लास में बच्चे जो कल की छुट्टी मार के आए हैं उनको मैं दोबारा बता रहा हूँ, रिकॉर्डिंग अपलोडेड है। सिंगल एंट्री का लेक्चर 1 जो है वो अपलोडेड है, वो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इसकी प्रीवियस बात समझ में आए सब लोगों को। सर यहाँ तक आ जाइए, फिर हम बात को स्टार्ट करें आगे। डन। अब सुनिए सर, सर ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आप इसके अंदर आएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आके सर आप यहाँ पे लिखेंगे ऐड कर देंगे सर आप इसके अंदर अदर इनकम। मैंने यहाँ मेंशन किया सर, आप इसमें आके मेंशन करेंगे अदर इनकम। सर आपने कल जो क्वेश्चन कराना शुरू किया उसमें अदर इनकम तो है नहीं, बिल्कुल सही है, नहीं है यहाँ। लेकिन एक बात समझाने वाली है जो मैं आपको रोक के समझाऊं, शायद कल ना समझ में आई हो, आज बहुत अच्छी समझ में आएगी। फर्ज करें सर क्वेश्चन के अंदर ना एक चीज होती है जिसका नाम होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। अभी फिलहाल मैं यहाँ डैश डाल रहा हूँ सर, क्यों लिखे ही मत, आपको समझाने के लिए एक बात समझा रहा हूँ। सुने, डिस्काउंट रिसीव्ड अगर होता तो जवाब दें परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में मैंने लिखा होता ना। अगर मैंने परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव लिखा होता तो कभी कभी जहन में ये कंफ्यूजन आती है कि सर अगर मैंने वैल्यू यहाँ लिख दी है तो मैं दोबारा क्यों लिखूं आगे। कभी कभी मेरे जहन में क्या कंफ्यूजन होती है, सर एक वैल्यू जो मैंने यहाँ लिख दी है वो वैल्यू मैं दोबारा क्यों लिखूंगा। नहीं नहीं, इसकी मदद से तो आपने परचेजेस फाइंड आउट किए। अगर यहाँ डिस्काउंट रिसीव्ड या अगर सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर डिस्काउंट अलाउड होगा तो आप वहां भी रखेंगे। आ गई मेरी बात समझ में? अक्सर ये कंफ्यूजन होती है, रैन ये कह रहा होता है कि सर यहाँ क्यों रखेंगे डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव तो हमने पीछे एडजस्टमेंट में एडजस्ट कर लिया। नहीं नहीं, यहाँ डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा, अगर सेल्स रिटर्न होता तो यहाँ भी आता। आ रही है मेरी बात समझ में? सर ये बात मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ कर दी। अब आ जाए सर, अब मैं आपको एक बहुत आपके एक अकाउंटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया जो है वो रिवाइज कराने जा रहा हूँ। और सिंगल एंट्री की खूबसूरती है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपकी बहुत सी चीजें रिवाइज होती हैं। एक्सपेंसेस की हेडिंग डालिए, देखते जाइए मेरे साथ साथ, मैं आपको बहुत सारी चीजें रिवाइज करा दूंगा अब इसमें। लिख ले इब्राहिम बेटा, साथ साथ काम करते जाना। सुने सब लोग, अब फिर सबसे पहले वेयर डू आई फाइंड एक्सपेंसेस? ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री में ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यूज में एक्सपेंसेस ढूंढूंगा? नहीं, एक्सपेंसेस सर होते हैं मेरे पास बैंक में। एक मसला तो ये समझा, दूसरा मसला ये समझा, देयर आर टू एक्सपेंसेस, वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड द अदर वन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो एक्सपेंडिचर्स जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो इनकम स्टेटमेंट में आते हैं। आ रही है बात समझ में? अब सर जाते हैं जरा एक्सपेंसेस पेमेंट की साइड पे, ये रही आपकी पेमेंट की साइड। पेमेंट की साइड पे सर देखते हैं एक्सपेंसेस कौन से हैं। पहला एक्सपेंस, दूसरा एक्सपेंस, फिर सर तीसरा एक्सपेंस। तीन एक्सपेंसेस हो गए और चौथा कोई एक्सपेंस नहीं है, वो ड्रॉइंग है। तो तीन एक्सपेंसेस तो सर बैंक या कैश के एक्सपेंसेस है सारा। लेकिन अब सुनिए जरा, यहां देखें ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू जरा देखें। क्या इंश्योरेंस पे एडजस्टमेंट है? यस। क्या रेंट पे एडजस्टमेंट है? यस। अब जरा आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट लेते हैं, जरा सुने। रेंट, इंश्योरेंस और सन्ड्री एक्सपेंसेस में यहां आया सर, मैंने यहां के मेंशन किया रेंट, यहां के सर मैंने मेंशन किया इंश्योरेंस, यहां के मैंने मेंशन किया। अब एक पुरानी कहानी आपको याद दिलाऊं, कल वाली क्लास में पीछे जाएं या आप आगे
इनकम स्टेटमेंट के नेक्स्ट पेज पे ये वर्किंग कर लीजिएगा, मैं आपको वर्किंग कराता लेके जा रहा हूँ, इसीलिए साथ साथ सर एक वर्किंग करने जा रहे हैं हम, और एक वर्किंग हम सीखने जा रहे हैं किसकी सर, एक्सपेंस के अकाउंट की दोबारा से। और मैं जरा आपको दोबारा से कुछ बातें याद दिलाऊं। सर याद आ रहा है आपको, मैंने आपसे ये टॉपिक अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स में पढ़ाया था और आपको कहा था जब भी हम रेंट का अकाउंट बनाते हैं तो सर हम उस अकाउंट को किस वैल्यू के ऊपर बनाते हैं, ए पे बनाते हैं। ए का मतलब क्या होता है सर, ए का मतलब होता है आपके पास क्या आएगा सर, बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपके पास यहाँ पे क्या आएगा सर, बैलेंस कैरेट डाउन। यहाँ जो बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा वो किसका होगा, वो अक्रूड होगा या प्रीपेड होगा, गलत गलत मतलब इसका मतलब मतलब भूल चुका है सर। इसका अकाउंट किसके बेस पे बनेगा सर, पाप पे, PAAP पे। सर इसका मतलब है सही है, कोई मसला नहीं है, अच्छी बात है, गलती की अब याद रहेगा, प्रीपेड। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आपके पास क्या आएगा, ब्रॉट डाउन में अक्रूड एक्सपेंसेस के साथ ये करते हैं। और यहाँ पे क्या आएगा सर आपके पास, यहाँ भी बोलिए क्या आएगा सर आपके पास, अक्रूड। और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, प्रीपेड। अब जवाब दीजिए IS की वैल्यू किस तरफ आएगी, IS की वैल्यू आएगी सर आपके पास यहाँ पे, IS यहाँ रखेंगे। और बैंक किस तरफ आएगा, बैंक यहाँ आएगा। अच्छा आप सुने, कभी कभी होता है ये जहन में कंफ्यूजन होती है कि बैंक यहाँ क्यों आया, आज उसका जवाब मिल रहा है आपको 1 साल अकाउंटिंग पढ़ने के बाद। ये देखें, बैंक का अकाउंट देखें, बैंक अकाउंट देखें, बैंक अकाउंट में रेंट किस तरफ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना क्रेडिट साइड पे। तो जवाब दीजिए यहाँ पे किस तरफ होगा, आई बात समझ में। तो वहां जो चीज क्रेडिट साइड पर है यहाँ पे किस तरफ है सर, डेबिट साइड पे। क्या अमाउंट है, अमाउंट देख के बताना पीछे से क्वेश्चन में। सर क्वेश्चन में हमारे पास अमाउंट गिवन है रेंट का 3950। सर 3950 मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने आके सर उसको रेंट के अकाउंट के अंदर यहाँ लिखा 3950, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। अब क्वेश्चन में ये देखना ये कि रेंट का जो एडजस्टमेंट है वो क्या गिवन है, देखिएगा गौर से। रेंट आपके पास गिवन है ओइंग, ओइंग मगर क्या होती है सर, अक्रूड। अक्रूड तो, लेकिन अक्रूड ये कौन सा वाला गिवन है, ओपनिंग या क्लोजिंग, ये कहां पे गिवन है, ओपनिंग। क्लोजिंग में क्या है, रेंट कुछ भी नहीं, 0। अब ओपनिंग को जरा यहां देखिए, मेरी बात सुनिए, यहां देखिए आके जरा, ओपनिंग में क्या वैल्यू गिवन है, फिर से बोलना, 390। सर अक्रूड तो प्लस होता था, ये तो माइनस हो रहा है, ये क्या हो गया, एकदम से पढ़ते पढ़ते हम कहां से निकले थे कहां आ गया, आज हम ये कह रहे हैं कि अक्रूड को हम माइनस करने जा रहे हैं। यस, अक्रूड माइनस हो रहा है, क्यों, जरा गौर से देखिएगा, ये वैल्यू इसमें से क्या हो रही है, माइनस। माइनस करूंगा जब तो इनकम स्टेटमेंट निकलेगा, क्लोजिंग वाली होती तो मैं उसको क्या करता, प्लस। तो इसका मतलब है सर आज हमें एक और बात डिफाइन करनी पड़ेगी, वो क्या, वो हमें ये बात डिफाइन करनी पड़ेगी कि सर जो एक्सपेंस पे हुआ होता है, एक्सपेंस पेड जो भी पे होता है वो होता है सर 3950, और जो भी सर ओपनिंग अक्रूड होता है, तो ओपनिंग अक्रूड को आप सर 390 को इसमें से क्या करते हैं सर, माइनस। लेकिन क्लोजिंग अक्रूड को सर आप इसके अंदर क्या कर देते हैं सर, क्लोजिंग अक्रूड को सर आप इसके अंदर क्या कर देते हैं, प्लस। तो सर इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसका आंसर निकलेगा। सर आंसर बताइए क्या आएगा आपके पास, आंसर क्या आएगा सर, फिर से बोलिएगा, 3560। सर ये जो 3560 है ये क्या चीज है सर, ये 3560 आपके लिए क्या है सर, इनकम स्टेटमेंट, यही बनेगा ना इनकम स्टेटमेंट आपका, हम इसी को इनकम स्टेटमेंट बोलेंगे, राइट रॉन्ग। सर कैसे, अब यहां देखिए 3950 में से इस वैल्यू को सर क्या कर दीजिए, माइनस। तो जब आप इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा सर, 3560 आ गया। तो अब लेकिन एक मसला नया समझ में आया हुज़ैफा, देखो बेटा नई बात समझ में आई। वो नई बात इब्राहिम ये है, जो मैं कहने जा रहा हूं उस बात को समझो, वो नई बात ये है, नई बात ये है कि सर आपको ये पता चला कि ओपनिंग अक्रूड को क्या करते हैं, माइनस, और क्लोजिंग अक्रूड को क्या करते हैं, प्लस। अब ये बात याद रखिएगा, ओपनिंग को आप क्या करते हैं सर, ओपनिंग को आप क्या करते हैं सर, प्लस या माइनस, माइनस। और क्लोजिंग को आप क्या कर लेते हैं सर, प्लस। सर इसी बात को अब इतना अगर हम तमीज बांध देंगे एग्जाम में तो हमें तो आएगा ही नहीं, टाइम ही निकल जाएगा, एग्जाम खत्म हो जाएगा। टी अकाउंट नहीं बनाना, पहले तो कॉपी कर लो, ये वर्किंग है बेटा, इसे जल्दी से कॉपी कर लो। इब्राहिम, खदीजा, इसे कॉपी कर लो। गिव मी थम्स अप। अरीबा, अरीबा क्लास लेने क्यों नहीं आ रही हो ये बताओ जल्दी से, अरीबा माइक खोलो। अच्छा ठीक है, डन, कॉपी कर लें इसको, डन। अब सुनिए सर, सर ये जो काम हमने यहाँ पे किया, अब हम जाएंगे इसको इनकम स्टेटमेंट में लिखने। लेकिन सर सुने, जो मैंने आपको कराया ना वर्किंग, वो वर्किंग आपके लिए सिर्फ वर्किंग, आपकी कॉन्सेप्ट को बेहतर बनाने के लिए।
आप इनकम स्टेटमेंट में ऐसे ही काम नहीं करेंगे, बल्कि ये करेंगे, जवाब दीजिए क्या वैल्यू है, 35, नहीं नहीं, पुरानी वाली वैल्यू, पुरानी वैल्यू आपके पास 3950। ओपनिंग अक्रूड को क्या कर देंगे, प्लस या माइनस, माइनस, कितनी वैल्यू माइनस कर देंगे, 390। सर आप इसको इसमें से क्या कर देंगे, माइनस, तो अमाउंट आपके पास कितना आ जाएगा, 3560। सर यहाँ वैल्यू आ गई आपकी, लिख लें। अब आ जाते हैं सर इंश्योरेंस पे। अब मैं इंश्योरेंस में भी एक दफा आपको वर्किंग करके दिखाऊं, बार बार हर क्वेश्चन में नहीं करके दिखाऊंगा। इंश्योरेंस की वैल्यू आपके पास देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, 1470। मैं यहाँ आया सर, सर अभी अभी तो आपने एक्सपेंस का एक टी अकाउंट बना दिया है, सही है बिल्कुल, मैं दोबारा उसी के नीचे, ताकि आपको और अच्छा आइडिया हो कि हर एक्सपेंस का अकाउंट ऐसे ही बनता है, तो मैं आपको यही बात समझाने के लिए यहाँ एक अकाउंट बना रहा हूँ। सर मैंने अकाउंट बनाया, और अकाउंट किसका बनाया सर, मैंने यहाँ पे आके इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस का अकाउंट भी किस बेस पे बनेगा सर, पीएपी की बेस पे बनेगा। सर ज़रा अगर मैं सही से आपसे बोलूँ तो सर यहाँ लिखेंगे आप क्या, ब्रॉड डाउन, यहाँ आपके पास क्या आएगा सर, प्रीपेड, यहाँ आप क्या लिखेंगे सर, यहाँ लिखेंगे आप आके इसके अंदर कैरेट डाउन। तो मैंने यहाँ लिखा सर आके बैलेंस कैरेट डाउन, यहाँ लिखेंगे सर आप आगे क्या चीज़, प्रीपेड। अब जवाब दीजिए यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू आएगी, बैंक, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी सर आपके पास, इनकम स्टेटमेंट। सर जवाब दीजिए, बैलेंस ब्रॉड डाउन की वैल्यू चेक करें क्वेश्चन में, बैलेंस ब्रॉड डाउन की वैल्यू चेक करते हैं सर जाके क्वेश्चन में। ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यूज चेक कर लें सर। सबसे पहले सर आपके पास ओपनिंग या क्लोजिंग वैल्यूज में क्या गिवन है सर, प्रीपेड 420 और 440। तो सर आप यहाँ वैल्यू लिख देंगे आके 420 और 440, 420, यहाँ वैल्यू लिख देंगे सर आप आके 440। और बैंक की वैल्यू जो गिवन है बैंक के क्रेडिट साइड पे, वो गिवन है 1470। सर इनको प्लस माइनस करके सर जरा आंसर निकाल लीजिए इसका। इन दोनों को प्लस करके सर इसका एक आंसर निकाल लीजिए। 1450। सर 1450 आंसर आना चाहिए, लेकिन सर हमें इसकी एक बात पता भी तो होनी चाहिए, वो ये कि सर हमने एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर जो भी किया हुआ है, एक्सपेंस पेड है सर हमारे पास 1470। फिर सर आपके पास यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा आपके पास क्लोजिंग, क्लोजिंग क्या आएगी आपके पास, क्लोजिंग इंश्योरेंस। क्लोजिंग इंश्योरेंस कितने की है सर आपके पास, 440। 440 को आप प्रीपेड को क्या कर देंगे, माइनस, यानी प्रीपेड के क्लोजिंग को आप क्या करते हैं सर, माइनस, प्रीपेड को माइनस करते थे ना आप, क्लोजिंग प्रीपेड माइनस होता है। मगर ओपनिंग प्रीपेड क्या हो जाएगा सर, ओपनिंग प्रीपेड को सर आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा सर, प्लस। तो अब ये बातें आपने एग्जाम के लिए याद रखनी है, आप उसे प्लस करेंगे तो आप 420 को प्लस कर लेंगे, तो आपके पास इवेंचुअली आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास 1450। 1450 सर आपके लिए क्या है सर, 1450 आपके लिए सर इनकम स्टेटमेंट है। डन, 1450 सर आपके पास इनकम स्टेटमेंट हो गई सर, डन। अब चलें सर यहाँ आते हैं, अब जरा जवाब दीजिए सर। पहली वैल्यू बताइए सर, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, पहली वैल्यू मैं यहाँ पे आके मेंशन करूंगा सर इसके अंदर 1470, फिर उसमें मैं प्लस करूंगा सर 420, माइनस करूंगा सर मैं उसके अंदर से 1440, तो टोटल आंसर मेरा क्या बनेगा सर, 1450। डन। सर ये काम आपको सिर्फ इतना सा करके दिखाना है एग्जाम में। हुजैफा सोच रहा होगा सर क्यों करा रही है, सतपथ सोच रही होगी सर आप ये काम क्यों कराए जा रहे हैं, भाई इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन 1 में करना है अलग से, तो प्रैक्टिस हो रही है इसकी। क्वेश्चन 1 में वो रेंट का टी अकाउंट दे देगा, बनवाने के लिए देगा आपको, तो हम रिवाइज भी कर रहे हैं साथ साथ। अब आ जाए सर सन्ड्री एक्सपेंसेस में। सन्ड्री एक्सपेंसेस की वैल्यू सर आपके पास क्वेश्चन में कितनी आ रही है, सन्ड्री एक्सपेंसेस आपके पास आ गए 610। सर वो वैल्यू डायरेक्टली मैंने लिख दी, उस पर कोई एडजस्टमेंट क्वेश्चन में नहीं है। जहां मसब आपने ये काम किया, खदीजा आपने ये काम किया और क्वेश्चन छोड़ दिया आगे, एग्जामिनर आपको हवा में देखेगा, आसमान देख के मुस्कुराएगा, मुस्कुरा के आपकी कॉपी पाड़ेगा, साइड में रख देगा, बोलेगा बच्चे को समझ ही नहीं आई अकाउंटिंग। बेटा ये हैं सारे कैश एक्सपेंसेस। एक और भी तो एक्सपेंस आपने पढ़ा है जिसका नाम है नॉन कैश एक्सपेंस। नॉन कैश एक्सपेंस तो बेटा अभी तक हमने यहाँ लिखे ही नहीं। सर जरा चेक कीजिए, बैंक में जो एक्सपेंस होंगे वो कौन से वाले होंगे, कैश वाले। क्वेश्चन में कोई बैड डेट है नहीं, लेकिन क्या क्वेश्चन में फिक्सेस एंड फिटिंग गिवन है, क्या फिक्सेस एंड फिटिंग की ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू गिवन है, तो सर ओपनिंग एंड क्लोजिंग वैल्यू में कोई चेंज है तो डेप्रिसिएशन हुआ होगा।
तो डेप्रीसिएशन भी तो एक चीज़ है ना जो हमारे साथ चल रही है, हमें इतने टॉपिक में पढ़ी है। तो सर डेप्रीसिएशन के लिए क्या करना होता है, फिर वर्किंग खोलिए, फिर आपको एक बात बताऊं, नहीं अब आ जाए सर, आज आप डेप्रीसिएशन भी कंप्लीट कर लेंगे इसी टॉपिक में। सर डेप्रीसिएशन के लिए आपके पास एक और भी हिस्सा है जिसका नाम होता है सर डेप्रीसिएशन, आप उसको कहते हैं रीवैल्यूएशन मेथड, या आप उसको बोलते हैं सर एट वैल्यूएशन मेथड, आप इसको दोनों नाम दे सकते हैं, एट वैल्यूएशन। ये क्या निकाल रहा हूँ सर मैं वर्किंग में, मैं यहाँ के नाम लिखूँ सर, ये मैं निकालने जा रहा हूँ सर इस क्वेश्चन की, क्या इस क्वेश्चन के लिए मैं निकालने जा रहा हूँ सर इसकी डेप्रीसिएशन। सर जवाब दीजिए, सबसे पहले आप यहाँ पे आके क्या मेंशन करेंगे, यहाँ मेंशन करेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर यहाँ क्या मेंशन करेंगे, यहाँ मेंशन करेंगे आप इसके अंदर बैलेंस कैरेट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा 1800। यहाँ क्या वैल्यू आएगी सर आपके पास 1600। सर जवाब दीजिए, आपके पास यहाँ आके आप क्या इसके अंदर मेंशन करेंगे, यहाँ आके मेंशन करेंगे आप इसके अंदर डिस्पोजल अकाउंट, तो डिस्पोजल की वैल्यू यहाँ आनी चाहिए। लेकिन सुने, ये पूरा का पूरा अकाउंट नेटबुक वैल्यू पे बनता है, तो ओपनिंग वैल्यू भी क्या है, नेटबुक वैल्यू, क्लोजिंग वैल्यू भी क्या है, नेटबुक वैल्यू। तो सर इसमें जब एडिशन होगी तो वो भी नेटबुक वैल्यू। अब मजे की बात सुने, आप किसी चीज को जिस वक्त परचेस करते हैं उसकी नेटबुक वैल्यू और उसकी कॉस्ट बराबर होती है। आज अगर मैंने कोई चीज बाय की तो उसकी नेटबुक वैल्यू और उसकी कॉस्ट उसी वक्त क्या होगी, बराबर। और सर इवेंचुअली इनके डिफरेंस से आपके पास क्या निकलेगा, इसके डिफरेंस से आपके पास निकलेगा डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। 1800 में से 1600 को माइनस कर दीजिए तो आपका जो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आया आपके सामने वो कितना बन गया आपके लिए सर, वो बन गया आपके लिए 200। एक्चुअली अगर मैं इस फॉर्मूले को लिखूं तो बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। सर ये तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या फॉर्मूला होता है, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। मैंने भी ये लिखा, मैंने कहा सर इसका फॉर्मूला आप यूं लिख सकते हैं, ओपनिंग नेटबुक वैल्यू प्लस परचेजेस ऑफ क्या, नेटबुक वैल्यू, माइनस करेंगे इसके अंदर से क्या, क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू, और माइनस कर देंगे आप सर इसके अंदर से सोल्ड ऑफ। तो ये जो सोल्ड ऑफ है ये असल में टेक्निकली क्या है, सोल्ड ऑफ भी क्या है, नेटबुक वैल्यू। तो सर जवाब दें, इस पूरे इक्वेशन का आंसर आपके पास जो निकल के आएगा, इस इक्वेशन के आंसर को आप क्या बोलेंगे, इस इक्वेशन को आंसर को बोलेंगे आप आके डेप्रीसिएशन क्या, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। आ गई बात समझ में। सर तो जवाब दें, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आपका इस क्वेश्चन का क्या निकला, 1800 में से आपने क्या माइनस कर दिया, 1600, तो आपका आंसर डेप्रीसिएशन का कितना आ गया सर, 200। कॉपी कर लीजिए। अरे बात थम्स अप अगर कॉपी कर लिया, खदीजा इब्राहिम कॉपी कर लिया। डन। अब चले सर, अब आते हैं सर डेप्रीसिएशन वाले पार्ट पे। सर मैं यहाँ आया, अब मुझे इसका डेप्रीसिएशन लिखना है, मतलब मैं इनकम स्टेटमेंट में गया, मैंने यहाँ के लिखा सर मुझे डेप्रीसिएशन एक्सपेंस को यहाँ पे एडजस्ट करना है। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस में यहाँ एडजस्ट करूंगा, मैं ओपनिंग वैल्यू लिखूंगा 1800, माइनस करूंगा सर मैं क्लोजिंग वैल्यू यहाँ क्या लिखूंगा 1600। सर जवाब दीजिए, इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, इसका आंसर आपके पास आएगा 200। सर इसका टोटल निकाल लीजिए, 5820। अब इस वैल्यू को इसमें से माइनस कर दें, यहाँ लिखेंगे सर आप इसके अंदर प्रॉफिट फॉर द ईयर 29070। डन। सर ये इसका आंसर आ गया। अब सर आपको इसकी इनकम स्टेटमेंट बनाने में देखें थोड़ी मेहनत लगी। सबसे पहले तो बताओ क्या मेहनत है, सेल्स फाइंड आउट की, फिर बताओ क्या फाइंड आउट किया, परचेजेस फाइंड आउट किया। ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर लें तो आप कहाँ तक पहुँच जाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट तक। ग्रॉस प्रॉफिट तक पहुँचने के बाद आपको इस क्वेश्चन में तो अदर इनकम नहीं है लेकिन आगे आपको मिलेगी। फिर उसके बाद सर आपके पास एक्सपेंसेस गिवन है, इंश्योरेंस है, सन्ड्री एक्सपेंसेस है। सबसे इंपॉर्टेंट मैं अगर स्टार बात करूं एक्सपेंसेस में तो वो आपके लिए क्या है सर, वो है आपके लिए डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब सर आप स्टार्ट क्या करेंगे, अब आप स्टार्ट करेंगे सर सीधा सीधा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सर हेडिंग डालिए मेरे साथ साथ, स्टेटमेंट ऑफ डन। एसेट, नॉन करंट एसेट एट कॉस्ट
पीएफडी और ये नेट बुक वैल्यू। सही है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, नॉन करंट एसेट। ज़्यादा मुश्किल नहीं होते ये क्वेश्चंस सर। सबसे पहले यहाँ के क्या मेंशन करेंगे, यहाँ के मेंशन करेंगे फिक्चर्स। फिक्चर्स लेकिन एट क्या है, फिक्चर्स एट वैल्यूएशन है, तो उसकी कॉस्ट तो गिवन ही नहीं है। ओपनिंग वैल्यू क्या गिवन है। अब मजे की बात सुने, यहाँ देखें सर, ये क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल इसकी बैलेंस शीट नहीं होती सर। देखें फिक्चर्स की क्लोजिंग वैल्यू गिवन है, हमें तो क्लोजिंग पे बनाना है ना बैलेंस शीट को। तो जवाब दीजिए, मैं वहाँ मेंशन करना भूल गया, मैं जाके करता हूँ। 31 दिसंबर 2002 पे बना रहे बैलेंस शीट। सर जवाब दीजिए, वैल्यू क्या गिवन है फिक्चर्स की, 1600। तो जो गिवन है बस वही लिख देंगे सर। इसमें ये तो आसान है सर बहुत। अब बच्चा कंफ्यूज हो रहा होता है कि सर मुश्किल होगी, मैं पहले यहाँ जाके डेट लिख दूँ 31 दिसंबर 2000 एंड क्या 2002 की बात हो रही है क्लोजिंग की। सर यहाँ जाके डायरेक्ट आप इसके अंदर वैल्यू मेंशन करेंगे कितनी, 1600, बस दैट्स इट। सर ये तो आसान है। हाँ कुछ चीज़ आसान भी तो है सर। फिर यहाँ के लिखेंगे सर आके इसके अंदर नॉन करंट एसेट्स के बाद लिखेंगे आके करंट एसेट। करंट एसेट में आ जाएंगे, सबसे पहले आप इसके अंदर आके मेंशन करेंगे, आप इसमें लिखेंगे सर आके इन्वेंट्री। फिर सर आप इसके अंदर मेंशन करेंगे अकाउंट रिसीवेबल, सॉरी, फिर आप इसके अंदर मेंशन करेंगे अदर रिसीवेबल्स। अदर रिसीवेबल्स के बाद आप इसके अंदर मेंशन करेंगे सर अकाउंट्स रिसीवेबल। फिर सर आप उसके नीचे यहाँ पे आके मेंशन करेंगे पीएफडीडी। फिर उसके बाद सर आप इसके अंदर आके यहाँ पे मेंशन करेंगे सर, यहाँ मेंशन करेंगे आप इसके अंदर बैंक। फिर सर आप उसके अंदर यहाँ के मेंशन करेंगे सर कैश। जवाब दें सर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री एट क्या चाहिए आपको, इन्वेंट्री एट एंड चाहिए। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात करते हैं सर जाके क्वेश्चन में। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने की गिवन है सर आपके पास, 12200। क्वेश्चन में चेक करें कोई प्रीपेड भी गिवन है आपके पास। यस, इंश्योरेंस का गिवन है ना प्रीपेड, इंश्योरेंस का प्रीपेड भी गिवन है आपके पास 440। तो आप सर 12200 और 440 को डायरेक्टली यहाँ लिख देंगे। मैंने यहाँ लिखा 12200 और 440 का प्रीपेड। फिर अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू लिखेंगे। अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू लिखने के लिए दो ऑप्शन है आपके पास, या तो जो आपने कंट्रोल अकाउंट बनाया उसका क्लोजिंग पिकअप कर ले, सही है, या तो ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यूज में देख लें। ये लिखा हुआ है सर डेटर्स फॉर गुड्स और वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास 19,800। मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ जाके ये वैल्यू यहाँ पे आके फिक्स की, वैल्यू लिखी कितनी 19,800। पीएफडीडी क्वेश्चन में नहीं है, यहाँ डैश डाल दिया सर, तो टोटल वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 19,800। अब कमाल की बात सुने, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको इतना ध्यान देना है, मतलब ऐसा नहीं है। बैंक चेक करें, ये बैंक है, बैंक का क्लोजिंग, सबका क्लोजिंग चल रहा है। जवाब दें, बैंक का क्लोजिंग नॉर्मल है या ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट है, तो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा ना, लाइबिलिटी में जाएगा ये तो लाइबिलिटी में जाएगा। तो सर मैंने ये कहा ना बैंक है और ना मेरे पास सर कैश है, दोनों वैल्यूज, तीनों वैल्यूज को प्लस कर लेंगे। मैं किन वैल्यूज की प्लस करने की बात कर रहा हूँ, मैं इन सारी वैल्यूज को प्लस करने की बात कर रहा हूँ सर, इन सबको प्लस कर लें। 32440, इन दोनों वैल्यूज को सर प्लस करें। 34040 सर, ये इसका आंसर आ गया। आपने नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को ऐड कर दिया तो आपका आंसर सर एसेट आ गया। डन। अब सुनिए सर, लेकिन इसके बाद भी आपके पास एक सेक्शन है, सेक्शन का नाम क्या है सर आपके लिए, सेक्शन का नाम है सर आपके पास इक्विटी। वैसे तो लिखना चाहिए इक्विटी एंड लाइबिलिटी, लेकिन आप ये लिख दें सर इक्विटी, पल के लिख लें इक्विटी एंड लाइबिलिटी, ये भी सही है, ये भी अकॉर्डिंग टू न्यू फॉर्मेट ये बिल्कुल परफेक्ट है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। सर इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, सबसे पहले आप सर यहाँ के मेंशन करेंगे कैपिटल की वैल्यू क्या आएगी, कैपिटल एट स्टार्ट। सही है, नहीं मिलेगा क्वेश्चन में कैपिटल स्टार्ट, यही तो वर्किंग करके निकालनी है। आगे क्या आएगा आपके पास सर, आगे आएगा आपके पास क्या क्वेश्चन में से, ड्रॉइंग्स। फिर आपके पास क्या आएगा, फिर आपके पास आएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। अगर कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट है तो वो भी यहाँ आएगी, यहाँ लिखा मैंने आके सर इसके अंदर एडिशनल इन्वेस्टमेंट। डन। अब आ जाते हैं सर जरा क्वेश्चन में चेक करें सर, सबसे पहले तो आ जाते हैं सर प्रॉफिट फॉर द ईयर पे। प्रॉफिट फॉर द ईयर क्वेश्चन में गिवन है सर 29070, लिख देते हैं यहाँ पे लाके सर सीधा सीधा, यहाँ लिखेंगे सर आप आके इसके अंदर 29070 लिख दिया मैंने यहाँ।
फिर सर इब्राहिम और सतवत, उसके बाद ना क्वेश्चन में एडिशनल इन्वेस्टमेंट 0। जवाब दें, क्वेश्चन में ड्राइंग्स हैं, दो तरह की ड्राइंग्स हैं क्वेश्चन में, एक बैंक की ड्राइंग है और एक कैश की ड्राइंग्स है। कैश की ड्राइंग्स हमने कैश अकाउंट का बैलेंस निकाल के निकाली थी, याद आई? कितनी ड्राइंग्स है सर? 1200। कि बैंक में आपके पास ड्राइंग्स कितनी है? बैंक्स में आपके पास ड्राइंग्स है सर 28,200। दोनों को प्लस कर लेंगे सर आप। सर ड्राइंग्स में 1200 और प्लस 28,200, इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर लेंगे तो 29,200 बन जाएगा। 400, बिल्कुल सही सर, 29,400 बन जाएगा। प्लस करूंगा माइनस करूंगा? ड्राइंग्स को क्या कर दूंगा? माइनस। अब सवाल का जवाब सुने सर, कैपिटल एट स्टार्ट कहाँ है? वो तो नहीं है सर। कैपिटल एट स्टार्ट निकालने के लिए ज़रा एक वर्किंग करें, कोई एक नया पेज खोलें, कोई छोटी सी जगह निकालें सर, वहाँ एक हेडिंग डालें, मुझे एक वर्किंग करानी है आपको, उसका नाम है सर कैपिटल एट स्टार्ट या कैपिटल एट एंड। दोनों में से कोई भी काम अगर आपको करना हो तो आपको उसके लिए सर ये वर्किंग करनी पड़ेगी। मैंने हेडिंग डाली सर कैपिटल एट स्टार्ट। सर कैपिटल एट स्टार्ट में मैंने लिखा आके यहाँ पे एसेट्स और लाइबिलिटीज, अगर इनको ढूंढ लिया जाए किसी तरह तो जवाब दीजिए सर, एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस कर दें अगर, तो आपको क्या मिल जाएगा? कैपिटल मिल जाएगा ना। तो सर अगर मैं बात करूं सिर्फ ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग लाइबिलिटीज की, तो कैपिटल निकाल लूंगा मैं। क्वेश्चन में देखता हूं सर मैं, सर क्या क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यूज गिवन है? यस गिवन है ना। अब जरा एसेट्स में जरा लिखते जाओ, एसेट्स में मसहब सतवत हुजैफा लिखते जाओ बेटा। 10,800 प्लस 21,200 प्लस इंश्योरेंस प्रीपेड क्या होगा? प्लस क्या माइनस? प्रीपेड क्या होता है, एसेट या लाइबिलिटी? एसेट। 420 को भी क्या कर देंगे? प्लस। 390 को लेकिन क्या करना चाहिए? सुनो, 390 एसेट है या लाइबिलिटी? लाइबिलिटी, क्या नहीं आएगा? 1800 प्लस, तो मैं प्लस किस किस को कर रहा हूँ सुने, मैंने कहा इन्वेंट्री, सॉरी मैंने कहा सर सबसे पहले मैं किसको प्लस कर रहा हूँ? मैं यहाँ प्लस कर रहा हूँ सर इसको, मैं प्लस कर रहा हूँ सर डेटर्स को, मैं प्लस कर रहा हूँ सर इंश्योरेंस को, मैं प्लस कर रहा हूँ सर फिक्सचर्स को। 4 चीजें हो गई सर, लिख लिया? अब सुनना, यहाँ देखो, मुझे भी बताओ ये 4 चीजें क्या क्या है। पहली चीज की वैल्यू कितनी है? 10,800, 21,200, 420 और 1,800। मैं 90% से ज्यादा श्योर हूं, अगर बच्चे गलती करेंगे तो वो ये करेंगे जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं। मेजॉरिटी बच्चे यही गलती करते हैं एग्जाम में। एसेट आ जाता है उनको समझ में, यहां से एसेट पिकअप करना है, वो एक चीज भूल जाते हैं, भाई बैंक भी तो एसेट है और बैंक की भी तो एक ओपनिंग वैल्यू है, बैंक भी तो है 4100 का। और मेजॉरिटी बच्चे भूल जाएंगे, मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ। अब आप में से भी बहुत से ऐसे मेजॉरिटी भूल भाल के आ जाएंगे, बोलेंगे सर ने पता नहीं याद याद नहीं बताया था, नहीं बताया था। 4100 यहाँ ऐड करोगे भाई सर, तो इससे आपका क्या निकलेगा? एसेट। एसेट का टोटल क्या आ रहा है? 38,320 सर, ये इसका टोटल आ गया। अब खदीजा लाइबिलिटी लिखनी है। अब लाइबिलिटीज चेक करेंगे सर आपके पास क्वेश्चन में कितनी है। लाइबिलिटीज आपके पास दो हैं, 12,700 और 3,990, 390 सॉरी, 12,700 और 390। मैंने यहाँ लिखा आके सर वैल्यू कैसे आएगी सर? 12,700 प्लस 390 इक्वल्स टू 13,090। अब सर इन दोनों को माइनस करके आंसर निकाल लीजिए सर इसमें से। 38,320 माइनस 13090 25,230। सर ये आंसर आ गया। सर क्या हम ये आंसर कैलकुलेटर पे निकाल सकते थे? बिल्कुल। सर क्या हमें ये आंसर कैलकुलेटर पे निकाल लेना चाहिए? यस, क्यों नहीं, बिल्कुल निकालें। सर कैसे? अब आपको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करवाता हूँ सर इसका आंसर। ये कैलकुलेटर पे आ सकता है आंसर, कैसे आएगा मैं आपको दिखा रहा हूँ, चेक करें। आप भी इसको कैलकुलेटर पे ही निकालिएगा एग्जाम में, इतना लंबा आंसर निकालने की आपको जरूरत ना पेश आए। सर सुने, यहाँ देखें, मैं यहाँ के लिखता हूँ सर, अब जरा कैलकुलेटर खोलिए और मेरी बात सुनते जाइए। कैलकुलेटर खोलिए, इन्वेंट्री को क्या करेंगे? प्लस। क्रेडिटर्स को क्या करेंगे? माइनस। डेटर्स को क्या करेंगे? प्लस। इंश्योरेंस को क्या करेंगे? प्लस। रेंट ओइंग को क्या करेंगे? माइनस। फिक्सर्स को क्या करेंगे? प्लस। और बैंक को क्या करेंगे? स्पेशली प्लस। तो स्टार्ट ही बैंक से 4100 से। 4100 को प्लस करो, 10,800 को प्लस करो, 12,700 को माइनस करो, 21,200 को प्लस करो, प्रीपेड को प्लस करो, ओइंग को माइनस करो।
क्या आंसर आ रहा है? आंसर आ गया सेम? सर आंसर सेम आ रहा है सर, आंसर बताइएगा मुझे क्या आ रहा है आपका कैपिटल लेट स्टार्ट। 25230। सर अब इन सारी वैल्यूज को आप आपस में प्लस कर लें तो आपको एक आंसर मिलेगा कैपिटल लेट स्टार्ट से लेके एडिशनल इन्वेस्टमेंट तक का। सर आंसर निकाल लीजिए। 24900। सर 24900 तक का आंसर आ गया सर आपके पास। अब आप सर इसके अंदर यहाँ पे लिखेंगे आगे सर इसके अंदर लाइबिलिटी। अब सर आपके पास लाइबिलिटी में सबसे पहले क्या आएगा सर? लाइबिलिटी में आपके पास सबसे पहले आएगा नॉन करंट लाइबिलिटी। बेटा नॉन करंट लाइबिलिटी क्वेश्चन में कोई भी नहीं है। फिर आप सर हेडिंग डालेंगे सर करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटीज हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले तो सर करंट लाइबिलिटी के अंदर सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ लिखा हूँ सर मैं आके ट्रेड पेबल्स। सर जवाब दें, ट्रेड पेबल्स के बाद आपके पास क्या आएगा? ट्रेड पेबल्स के बाद आपके पास आना चाहिए अदर पेबल्स, अगर होगा क्वेश्चन में कोई तो। और सबसे अहम बात इस क्वेश्चन में सर आपके पास एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? वो है सर बैंक ओवरड्राफ्ट, वो बहुत ज़रूरी है। अब जा रहा हूँ सर मैं ट्रेड पेबल्स पे। सर ट्रेड पेबल्स की वैल्यू पे मैं आया और आके मैंने देखा सर ट्रेड पेबल्स का क्लोजिंग है 14,100। तो मैंने यहाँ लिखा सर 14,100 सर, ये आ गया। अदर पेबल्स पे सर आपके पास डैश आ गया। बैंक ओवरड्राफ्ट की बात करें सर क्वेश्चन में, बैंक ओवरड्राफ्ट की वैल्यू यहाँ आता हूँ सर मैं, तो सॉरी, बैंक ओवरड्राफ्ट की वैल्यू सर क्वेश्चन में 6300। तो सर मैंने यहाँ जाके लिखा बैंक ओवरड्राफ्ट की वैल्यू सर यहाँ आ रही है सर मेरे पास 6300। सर इनका टोटल निकाल लें। 20,400। सर 20,400 दोनों वैल्यूज को ऐड करें सर, कैपिटल की वैल्यू को ऐड करें प्लस लाइबिलिटी को ऐड करें। चेक करें सर आपका आंसर क्या आ रहा है। कुछ गलती आ रही है ना सर इसमें? क्या गलती हो सकती है? एनीवन? क्या एरर किया हमने? मेरे लिहाज से ऊपर कैपिटल की वैल्यू का टोटल गलत आ रहा है, जरा फिर से टोटल करो इसको। 25230। क्या आंसर है? बोलो बोलो। 24, यहाँ लिखा सर मैंने आके इसकी वैल्यू 24,900, राइट। 24,900 में नीचे 20,400 को मैंने ऐड किया। मैं ट्रेड पेबल्स एक बार दोबारा से चेक कर लेता हूँ। ट्रेड पेबल्स की वैल्यू सर मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है 14,100। बिल्कुल सही है सर। कोई एरर किसी को समझ में आ रहा है सर? कोई एरर इसमें? एरर तो मैं 1 मिनट में बता दूंगा आपको। सर चेक करें, शायद हमने कोई एरर किया हो। प्रॉफिट फॉर द ईयर सर कितना निकल रहा है? 17,810। चेक करें सर क्यों निकल रहा है। वजह देखें, हमने सब कुछ सही किया हुआ है, हमने सिर्फ यहाँ गलती की हुई है। सर देखें क्वेश्चन में हमने कुछ गलती की हुई है। मैं जानबूझ कर क्वेश्चन की गलती छोड़ता हूँ, हालांकि क्वेश्चन मैंने दोबारा से रीड आउट किया था। मैं बताऊँ हमने क्या गलती की है, गौर से देखना। अब जो मैं बात कहने जा रहा हूँ ना, तो सब बच्चे जरा गौर से सुनिए। ये गलती करके ना रिपीट, आप पिछली रिकॉर्डिंग देखेंगे, उससे पिछले साल की रिकॉर्डिंग देखेंगे, हर साल ये गलती करके मैं छोड़ता हूँ ताकि बच्चों को पता लगे भाई ये गलती हो सकती है। देखें क्या गलती है। हमने बैंक अकाउंट से तो एक्सपेंसेस देख के लिख दिया, बेटा कैश अकाउंट में भी तो एक्सपेंस देखना है ना। कैश अकाउंट में कोई एक्सपेंस है? क्या है? वेजेस। वेजेस छोड़ दिए हमने। तो सर अगर हम वेजेस नहीं लिखेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, और 99.5% बच्चे ये गलती करते हैं, वो ये वेजेस नहीं लिखते हैं। वो कैश अकाउंट बनाते तो हैं, उसमें सब कुछ लिखते हैं, लेकिन उसको इनकम स्टेटमेंट में लिखना भूल जाते हैं, वर्किंग करके भूल जाते हैं साइड में। अब क्या करें सुने, हालांकि मैं डिफरेंस लेके आपको डायरेक्ट बता सकता था कि ये वैल्यू है, लेकिन एक बार मैंने आपको करके दिखाया सर, तो कोई मुश्किल बात नहीं है। सुने,
आप इससे काटेंगे, आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे वेजेस, वेजेस की वैल्यू बताइए क्वेश्चन में कितनी है, वेजेस की वैल्यू है सर 11260, तो यहाँ लिखेंगे आप आके 11260। सर इन सबको आप आपस में क्या कर देंगे सर, प्लस, प्लस करें सर, आंसर निकालिए, जो भी आंसर था 5820 उसमें 11260 को प्लस कर दीजिए। 17080। अब माइनस कर दीजिए सर इसको, 34890 माइनस 17080, आंसर निकालिएगा इसका 17810। सर इसका आंसर आ गया 17810, सही है। अब सर जो ये आंसर निकाला मैंने, अब मैं ये आंसर ले जाके यहाँ पे मेंशन करूंगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर को यहाँ से काटूंगा, यहाँ लिखूंगा 17810। अब जरा ये वाली वैल्यू भी चेंज हो जाएगी मेरी, सर वैल्यू चेंज कर लीजिए जरा। थर्टीन सिक्स फोर जीरो 13640 में 2040 को प्लस करो, चेक करो आंसर क्या, 34040 आ रहा है। डन है सर, ये बैलेंस हो गया। अब आपकी क्लास जो है फ्राइडे वाली क्लास, उसमें मैं आपको ये वाला काम कराऊंगा। मेक श्योर कीजिएगा ये दोनों रिकॉर्डिंग्स देख लीजिएगा, जिन्होंने नहीं देखी हैं वो प्लीज़ कवर कर लीजिएगा, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। मैं आपको डायरेक्टली पास पेपर से काम शुरू कराऊंगा इसका। हम फ्राइडे और सैटरडे के दिन इसके 3 से 4 क्वेश्चन कर चुके होंगे, तो आपका ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा और नेक्स्ट वीक का हमारा टारगेट भी अचीव हो जाएगा। और सिर्फ एक टॉपिक आपका रह जाएगा जो कि हार्डली 2 से 3 दिन में मैं आपको कवर कराऊंगा बाद में, लेकिन नेक्स्ट पूरा वीक जो है ना वो मैं आपका कवर करूंगा सर एनपीओ का, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। तो आपका सिर्फ एक टॉपिक रह जाएगा ईद के बाद, वो हम उसी के बाद कवर करके बस ईयरली पास पेपर्स पे जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। चलें जी, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ये आपकी रिकॉर्डिंग में अपलोड कर रहा हूँ, मेक श्योर कीजिएगा इसे एक बार ज़रूर रिव्यू कर लीजिएगा। और जहाँ जहाँ मैंने पॉइंट किया है ना कि देखो यहाँ यहाँ एरर होता है, बच्चे यहाँ यहाँ बात भूल जाते हैं, उनको जहन में ज़रूर रखना बच्चों। चलें जी, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।